अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। समथिंग कुछ इशू था मेरे अकाउंट के साथ, मेरे चैनल के साथ, जिस वजह से मैं यहाँ पे वीडियोस नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है और दोबारा से हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन्होंने मुझे मिस किया है वो जल्दी से कर दे वीडियो को लाइक। तो आज हम बात करने वाले हैं इश्क मुर्शिद के लास्ट एपिसोड के बारे में। कैसा ड्रामा था, क्या रिव्यू है, मेरे अकॉर्डिंगली क्या इसके रेटिंग है, मेरे अकॉर्डिंगली ड्रामा कैसा था, इसको क्या रेट करना चाहिए, और ये ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। लेकिन इस ड्रामे में क्या क्या मिस्टेक्स दिखाई गई, क्या चीज़ लास्ट एपिसोड में बिल्कुल ही मैसअप कर दिया गया था, आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी है उन लोगों के लिए जो इश्क मुर्शिद को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। सबसे पहले पता नहीं हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के साथ क्या इशू है कि जैसे ही पहले ये लोग सारे एपिसोड्स में बहुत सारी चीज़ें एकदम से रायते की तरह फैला देते हैं और जब लास्ट एपिसोड आता है तो उसको फ़ौरन से कवर अप करना स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी में हर चीज़ को वाइंड अप करना स्टार्ट कर देते हैं। यही कुछ हमारे इश्क मुर्शिद में भी इस बार हुआ है। जो इतना बड़ा सिनेरियो था इस चीज़ के ऊपर कि किसने मारा है सुलेमान साहब को, किसने मारा है जुबैदा सिकंदर को, इस चीज़ को बहुत इजीली इन्होंने दिखा दिया कि जी उसको पता चल गया, उसने अपने दोस्त को कहा और दोस्त को पता चल गया। इस सब के पीछे भाई हारून बेग है। एटलीस्ट इन लोगों को ये सारी इन्वेस्टिगेशन करते हुए शामिर को खुद दिखाना चाहिए था और ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है आई थिंक 1-2 एपिसोड पहले से ही दिखा देनी चाहिए थी। देन इस चीज़ का लॉजिक बनता है कि हाँ इतनी सारी स्ट्रगल के बाद ये इतना बड़ा जो क्लू था ये खुला है बहुत इजीली। और अगेन मैं वही चीज़ कहूँगी, बहुत जल्दी वाइंड अप इस चीज़ को कर दिया गया कि भाई शामिर ने कह दिया अपने दोस्त को कि जी जाके तुम पता लगवा, और वो पता लगा के आया कि हाँ मुझे पता चल गया कि इस सब के पीछे कौन है। उसके पीछे उस दोस्त की भी कोई भी स्ट्रगल नहीं दिखाई गई। एक बिल्कुल अनक्लियर सीन था जो कि मेरे ख्याल से नहीं दिखाना चाहिए था, थोड़े से क्लियरनेस के साथ दिखाना चाहिए था। और जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन की थी, जो हमारा ये दाऊद है ये एज अ एक विलन तो दिखता है लेकिन बिल्कुल विलन जैसा एक्ट या रिएक्ट नहीं करता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है ये जो छुपा रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि जुबैदा सिकंदर के मर्डर के बीच में, इसके मरने के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी स्टोरी है जो भी छुपाई जा रही है, जो भी बताई नहीं जा रही। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, जो चीज़ छुपाई जा रही थी फाइनली उन्होंने ये चीज़ को रिवील किया कि जुबैदा सिकंदर को मारने के पीछे भी जो ऑटोमेटिकली जो हाथ था वो हारून बेग का था, लेकिन उसने जो कुछ भी सब चीज़ की वो इनडायरेक्टली उन्होंने किया। ये हमारे दाऊद के लिए ही था क्योंकि दाऊद भी एक करप्ट इंसान था, तो दैट्स वाई उसको जुबैदा सिकंदर में लाइफ से और पार्टी से निकालना चाहती थी। तो जाहिर है जब कोई एक अच्छा इंसान एक अच्छा काम करना चाह रहा होता है तो इस तरह का सीन उनके साथ होता ही है। तो जैसे हमारे सुलेमान साहब के साथ हुआ और जैसे कि हमारे जुबैदा सिकंदर के साथ हुआ। मर्डर सीन वाज ऑसम, बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को दिखाया गया है कि जैसे वो उसको अपने घर पे बुलाता है खाने के लिए और उस तरह उसके जूस पे जहर मिला दिया जाता है और जो चीज़ दिखाई जाती है, जो तरफ दिखाई गई है वो बहुत मज़ेदार थी, देखने में बहुत मज़ा आया इस चीज़ को। जिस तरह शामिर का एक बहुत इंटेंस लुक दिखाया गया। हार्ट ब्रेकिंग सीन तब होता है जब बेचारा शामिर एक कोने में छुप के सीढ़ियों पे वो रो रहा होता है, वो सीन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। मुझे पर्सनली उसको देख के थोड़ा सा रोना आया कि बेचारा किस कंडीशन में आ गया हुआ है। एक अच्छा हैप्पीली जो सीन चल रहा होता है, एक हैप्पीली लाइफ चल रही थी जिसको एक ज़्यादा हम जोक ही ले रहे थे, वो सडनली यूँ चेंज होगी उसकी तो बेचारा रोने पर मजबूर हो गया था। फिर जैसे दिखाया जाता है कि शामिर कन्विंस करने की कोशिश करता है शिब्रा को, शिब्रा नहीं मानती है और फिर वो सब कुछ छोड़ के वो यहाँ से चला जाता है और दाऊद है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। देन वो शिब्रा को बुलाता है, इतने बड़े पॉइंट के साथ भी शिब्रा फिर वहाँ पे आ जाती है। हालांकि उसको ये लगता होता है, उसको पता होता है कि उसके बाप को इस तरह से मतलब इनमें से किसी ने मारा है, तो फिर भी उससे मिलने के लिए आ जाती है। फिर वो पूछते कि भाई मेरे बाप को आपने मारा, तो वो कहता है नहीं। फिर वो पूछते कि किसने मारा, तो फिर वो कहता है जिसने मारा वो मर चुका है। तो डाउट शिब्रा को पहले भी इस चीज़ के ऊपर था कि अचानक से वो कैसे मर गया, लेकिन फिर ये इस चीज़ को क्लियर हो गई है उसके लिए मेरे बाप को मारने वाला दाऊद नहीं बल्कि हारून बेग है। देन उस चीज़ में हमें दिखाया जाता है कि भाई शिब्रा चेस करती है हमारे शामिर के लिए, उसके पीछे जाती है। देखा जाए तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली उसने नाम नहीं लिया हारून बेग, इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि बेसिकली उन्होंने दिखाया गया है कि एक सियासत है और बहुत बड़ी पार्टी है। तो इस पॉइंट पे कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो आपके मुंह से एक भी निकली हुई बात जो है वो पॉइंट से वहाँ से लीक हो सकती है। दैट्स वाज द पॉइंट कि उस वजह से उन्होंने वहाँ पे उस पॉइंट पे ये नहीं कहा कि मैंने मारा है या ये नहीं बताया कि किसको मारा है, उन्होंने बस ये कहा कि हाँ जिसने मारा था वो मर गया है। तो दैट्स वाई इस वजह से उन्होंने नाम नहीं लिया। इस पॉइंट पे बनता भी यही था उसका नाम लेना, इट्स नॉट ओके, क्योंकि फिर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस खुल जाती थी कि क्यों मारा, किसको मारा, किस लिए मारा और क्या चीज़ें थी। अब बात करते हैं ड्रामे के ऊपर, ड्रामा ओवरऑल कैसा था। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं अभी भी यही बात कहूँगी कि इस ड्रामे को एज अ हैप्पीली और एक फनी वे में ही इनको रखना चाहिए था। मेरे अकॉर्डिंग तो ड्रामा उसी टाइम एंड हो गया था जहाँ पे इन्होंने शिब्रा और शामी की शादी दिखाई। मैंने उस टाइम भी उस रिव्यू में भी यही बात की थी
कि अब इसके बाद ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाला है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई। 20-25 एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे, उसके बाद अगेन बोरिंग हो गया, फिर बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ जहाँ पे शामिर और शुभ्रा की शादी हुई, फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया, फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ जहाँ पे सलमान साहब को मारा गया एक्सेट्रा, उसके बाद फिर अगेन उन्होंने बोरिंग कर दिया। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको रेट करूंगी तो मेरे ख्याल से मैं इसको 10/8 या 7 ही कर सकती हूँ। एंड अगर उन्होंने बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो मेरे ख्याल से इनको इस ड्रामे को शुभ्रा और शामिर की लव स्टोरी के ऊपर ही रखना चाहिए था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इनको वाकई में शुभ्रा और शामिर की जो स्टोरी है इसको यहीं पे एंड करना चाहिए था, जहाँ पे इन दोनों की शादी के पीछे थोड़ी सी स्ट्रगल दिखाई जाती, थोड़ा सा इनको मुश्किल दिखाई जाती और एंड में ये इसकी हैप्पी एंडिंग होती कि इन दोनों की शादी हो गई है। लेकिन उन्होंने इसको बहुत खींच के, जो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए थी, ड्रैग किए हैं सीन्स, उनको बहुत खींच के इन्होंने आखिर दिखा दिया। तो मेरे अकॉर्डिंगली इस ड्रामे की जो रेटिंग है वो 7 to 8 हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं उस न्यूज़ की जिसके बारे में आप लोग जान के खुश हो जाएंगे। तो भाई हमारा बिलाल अब्बास इसी जो लास्ट एपिसोड के लास्ट में बता के जा चुका है कि इश्क मुर्शद 2 आने वाला है, उसकी तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक जो सीक्वेंस वाइज जो एक चीज़ चल रही होती है उसको देखने में ज़्यादा मज़ा आता है कि पहले क्या हुआ था, अब क्या होने वाला है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जा रही है। इश्क मुर्शद 2 ये लोग बनाने वाले हैं, मे बी 1 साल या आपको 1.5 साल के अंदर इसका दोबारा दूसरा सीजन भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो इश्क मुर्शद लवर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ और बहुत ही अच्छी न्यूज़ होने वाली है। और जो इस ड्रामे में ये कहा गया है कि असल फजल बख्श उस ड्रामे में नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डेफिनेटली ये जो करेक्टर है हमारा फजल बख्श, ये वहाँ पे ज़रूर होने वाला है, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट का एक पॉइंट है, एक करेक्टर है। तो इसको बिल्कुल भी नेक्स्ट सीजन में भी नहीं ये लोग स्किप करने वाले। तो फजल बख्श 101% वहाँ पे भी होने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो बनाए जहाँ पे कहें हाँ तुम फिर यहाँ पे आ गए हो अगेन, तो मतलब इस तरह से कोई चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट सीजन भी। तो हम ऑफकोर्स इसका वेट करेंगे। तब तक हम लोग दूसरे ड्रामास पे ऑफकोर्स इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है हमारा दीवानगी 2, तो अब दीवानगी 2 तो नहीं कह सकते, उसको हम जान निसार कहेंगे। जान निसार मेरे अकॉर्डिंगली इनको दीवानगी 2 ही रखना चाहिए था इसका नाम, बट अब इन्होंने ये चीज़ को अनाउंस कर दिया कि इसका नाम जान निसार है। तो अब हम इसको यही कहेंगे कि हम अब हमारे जो रिव्यूज़ हैं वो जान निसार पे स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट वीक से आई थिंक ये ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा मुझे भी ये लग रहा है, होपफुली आपको भी लग रहा होगा। सो यही था मेरा आज का इश्क मुर्शद के लास्ट एपिसोड पे रिव्यू। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, आपको इनका कपल जो शामिर का और हमारी शिब्रा का, एक्चुअल में फजल बख्श और हमारी शिब्रा का जो एक कॉम्बो था वो हमें एक बहुत अच्छा, बहुत फनी, बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग कपल था। हम इसको ऑफकोर्स मिस करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा @binish-numan1। So stay tuned and Allah Hafiz. लाइक कर ले, शेयर कर ले और कमेंट कर ले। बाय।